हमारे प्रभु हमारे उदाहरण है, हमारा गुरु हमारा उदाहरण है, इसलिए हमको सेवा करना है। क्यों सेवा करना है, मैं आप लोग को पहले ही बोल दिया, हमारा ये प्रेम है, हमारा ये प्रेम है। कितना लोग समरिया का कहानी जानता है? समरे स्त्री, समरे गुड समरीकन। ओके, मैं बताता हूँ। यीशु मसीह एक कहानी बताया। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको जा रहे, यरूशलेम से यरीको जा रहे, जब उसको डाकू लोग पकड़ लिया, उसको मारा, पीटा और फेंक दिया। तो उसी समय में 3 लोग उधर से गुजर कर गया। कौन कौन? पहले कौन है? प्रीस्ट, है ना, याजक। याजक गुजर कर गया, देखा तो चले गए। दूसरा व्यक्ति कौन है? लेवी। लेवी भी उसको देखा, गुजर कर चले गया। तीसरा व्यक्ति है, कौन है? समरे है, समरे के रहने वाला। उन्हें क्या किया? उसी व्यक्ति का पास होने गया और उसको गधा के ऊपर बिठाया और एक दूसरा घर पे लेकर गया और बोला कि इसका देखभाल कीजिए, मुझको बहुत अर्जेंट काम है, और पूरा पैसा दिया, इलाज का पैसा भी दिया, और मैं फिर आएंगे, फिर आने के बाद में अगर कुछ पैसा देना है हम फिर पैसा देंगे। यीशु मसीह बोलता है कि 3 व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है या सेवा किया हुआ व्यक्ति है? आप लोग बता दीजिए। जो कोई समरय है, याजक ने सेवा नहीं किया, लेवी उसका जिम्मेदारी है सेवा करने की जिम्मेदारी, लेवी सेवा नहीं किया, समरय है, वो परमेश्वर को ठीक से नहीं जानता है, अन्य जाति है, विश्वासी नहीं है, वो अविश्वासी है, वही व्यक्ति क्या किया? सेवा किया। ओके, एक बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो कोई व्यक्ति को डाकू लोग ने मारा पीटा, वो व्यक्ति कौन है? वो यहूदी है, और यहूदी समरी लोगों को नहीं पड़ता है। अगर ये कहानी से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे, राइट? आप बता दीजिए, है ना, हम लोग ने किसको सेवा करना है? बता दीजिए। हम लोग ने, यीशु मसीह बोलता है कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो, तो हमारा पड़ोसी कौन है? हाँ, और हमारा पड़ोसी कौन है? बहन लोग, आसपास के लोग हैं। और बहन और बोलिए, आपका पड़ोसी कौन है? पहले आपका हस्बैंड है आपका पड़ोसी। भाई लोग बोलिए, पहले आपका पड़ोसी कौन है? आपका पत्नी है। आप अपने पत्नी को कैसे प्यार करना है? आप कितना अपने आप को प्यार करता है, ऐसे ही आपको पत्नी को प्यार करना। दीदी लोग, आप लोग भी, आप कितना अपने आप को प्यार करता है ना, ऐसे ही आपका हस्बैंड को भी प्यार करता है। आपको पड़ोसी वही है। और बता दीजिए, हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा आसपास में लोग हमारा पड़ोसी नहीं है। हमारा ससुर जी हमारा पड़ोसी नहीं है, हमारा सास माँ हमारा पड़ोसी नहीं है ना, हमारे भाई बहन लोग का बच्चे लोग हमारा पड़ोसी नहीं है। क्या हम लोग प्यार कर रहे हैं? उतना नहीं है। पड़ोसी मतलब है जरूरतमंद। खास ये बात याद रखें, जरूरतमंद को हमारा सेवा का जरूरत है, नीडी। और जो कोई उसको मारा पीटा ऐसे फेंक कर चले गया, वो नीडी है, जरूरतमंद है। पहले हम सेवा करना है, जरूरतमंद लोगों को सेवा करना है। वो कौन सा जाति का क्यों ना हो, कौन सा धर्म का क्यों ना हो, वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, या उन्हें बौद्ध को मानता हो, या जैन हो, वो सिख हो, कोई भी हो सकता है, तो दूसरा देश का क्यों ना हो, सबको हम क्या करना है? हम लोग ने प्रेम करना है और सेवा करना है। पहले प्रभु के लोग ने शुरुआत में चिंगेरिया में एक प्रभु का सेवक आया, सेवा करने के लिए आया, बहुत लोग आ गया। ठीक है, वो लोग आप लोग का रिश्तेदार नहीं है, वो लोग आपका गांव में क्यों आ गया? सेवा करने। ऐसे ही है, हम लोग भी क्या करना है? हमारा आसपास का गांव के लोगों को हम सेवा करना है, हमारा समाज को हम सेवा करना है, हमारा देश को हम सेवा करना है। हाँ, सबको हम सेवा करना है। प्रेम वास्तविक है। समरे से हम लोग यही सीखना है। और
परमेश्वर हमको बहुत वरदान दिया। इधर बहुत लोग टीचर्स है, शिक्षा का वरदान है, ठीक है, बाद में ये हम लोग देखेंगे। प्रचार करने के वरदान है, प्रार्थना करने के वरदान है, दया करने के वरदान है, अगुवाई करने के वरदान है, उत्साह देने का वरदान है, अतिथि सत्कार का वरदान है, सबका वरदान है। हॉस्पिटैलिटी को क्या बोलते हैं सुनील भैया? पहुनाई। ओके, एक वरदान है पहुनाई। समझते हैं बहन? पहुनाई समझता हिंदी? अतिथि सत्कार। ओके, मैं एक बेंगलुरु पे मैं कॉलेज में पढ़ते थे 2001 में। मेरे मित्र है, एक दोस्त है, उसका नाम है रानी। हाँ, मेरे साथ पढ़ती थी एक बहन है और बहुत ही गरीब परिवार की है, और उसको 3 बेटी है, एक भाई है। उसके परिवार में 3 बेटी, एक भाई है। वो आंटी क्या करती है, बहुत ही गरीब है। कोई भी पादरी साहब आ गया, बगल में जाकर लकड़ी चुनकर खाना बनाकर खाना देती थी। कोई भी आएगा, जो कुछ भी है उसके पास, वो आंटी माँ ने देती थी, खाना देती थी, अतिथि सत्कार करती थी। अब लोग जानते हैं प्रभु ने क्या प्रतिफल दिया। उसके हस्बैंड है हमारे कॉलेज का डायरेक्टर है, बेस्ट डायरेक्टर है, और वो कहाँ का है? अमेरिका की है, अमेरिका का है वो। मतलब मेरे मेरे क्लासमेट का पति है, पूरा बेंगलुरु शहर का बेस्ट डायरेक्टर है, और उसका दीदी है हमारा भागलपुर है। इधर भागलपुर में एक भैया है माइकल झा, वो है कोलकाता का बेस्ट डायरेक्टर है, दूसरा बहन का पति वो है। ऐसे पूरा परिवार को परमेश्वर आशीष दिया। समय में हम सेवा करता है, हम जरूर प्रतिफल पाता है। ओके, अभी प्रतिफल में हम लोग आएंगे। सेवा तो हमको करना है, हम लोग देख लिया। अभी सेवा करने से क्या प्रतिफल मिलेगा, इस बात को लेकर मैं बात करूंगा। और मेरे पास कितना समय है भैया? 40 मिनट। ओके, थैंक यू। अगर मैं 40 मिनट खत्म हो जाएगा तो फिर हाथ उठा दीजिए, हम समझ लेंगे, है ना। अभी 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो 10 में खत्म करना। नहीं, 1:25, ठीक ठीक, 40 मिनट। ओके, 1:30 बजे हमको समाप्त। ओके, राइट। ओके, इस समय में आप लोग को मैं कुछ बताना चाहता हूँ, सेवा करने से हमको क्या प्रतिफल मिलता है। अभी तक हम लोग ने देखा सेवा मतलब क्या है, सेवा हमको क्यों करना चाहिए। तीसरा बात यही है, सेवा करने से क्या प्रतिफल मिलेगा। ओके, हम लोग निकालेंगे पहले कुरिन्थी 15 अध्याय आखिरी पद। पहले कुरिन्थी 15 अध्याय आखिरी पद। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। दीदी लोग, भाई लोग, बहन लोग, ध्यान से सुनिए। जो कुछ भी आपने सेवा कर रहे हैं, प्रभु का सेवा कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर वो भूलता नहीं है, ठीक है। प्रतिफल मतलब है रिवार्ड, ठीक है जी। प्रतिफल मतलब है रिवार्ड। इसका मतलब है मजदूरी, इनाम, पुरस्कार, प्रतिफल। आपको जरूर प्रतिफल मिलेगा, ठीक है जी। इसलिए प्रकाश वाक्य अगर हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश वाक्य में ये बात लिखा है, जो कोई दे पाया है उसको मैंने मुकुट दूंगा, जो कोई दे पाया है मैं उसको आशीष दूंगा। तो जरूर हमको प्रतिफल है, इनाम है, पुरस्कार है। इसलिए हम सभी लोगों के लिए परमेश्वर के पास एक इनाम है। परमेश्वर हमारे सेवा को कभी नहीं भूलता, ठीक है जी। परमेश्वर हमारा सेवा को कभी नहीं भूलता है, वो अन्यायी नहीं है। क्या हमारे सेवकाई को मनुष्य भूल सकता है क्या भैया?
बहुत लोग आप लोग ने बहुत ही मदद किया, मैं बहुत ही सहयोग किया। हो सकता है वो लोग ने भूल गया होगा। उदाहरण के लिए यूसुफ ने भलाई किया, तो जेल में थे, अपने दोस्त क्या किया, भूल गया। हो सकता है मनुष्य भूल सकता है, क्या हमारे पादरी लोग भी भूल सकता है? हाँ, हम जो कुछ भी सेवा किया हमारे पादरी साहब भूल सकता है, भूल भी सकता है, राइट? क्या कलीसिया भूल सकता है? कलीसिया भी भूल सकता है। अब जानते हैं अभी हमारा पास है, पटना में चर्च है, बहुत लोग सेवा करने के लिए आ गया तो चले जाता है। यूएसए करके स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से हाल में एक भैया आए थे, लक्ष्मण भैया, कम से कम 5-6 साल उन्हें जवान लोग के बीच में सेवा किया, तो चले गया। बाद में थोड़ी देर के बाद 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, क्या करेंगे हम लोग, भूल जाता है, दिमाग से भूल जाता है, कभी कभी कर जाता है, ठीक है। और एक बात है, कभी कभी परिवार भी भूल जाएगा हमारे सेवा को। हाँ, दाऊद कहाँ है? शमूएल आ गया, प्रभु का दास शमूएल आकर बोलता है आप लोग कितने ही बच्चे हैं और कोई बेटा नहीं है। हाँ, एक है, तो भेड़ बकरी चरा रहा है, उसको भूल गया। छोटा, अरे घर पे शादी हो रहा है, क्या आपने अपने बेटा को काम करने के लिए भेजेगा? क्या वो दिल्ली से भी काम कर रहे तो उसको घर पे आना है, दिल्ली में भी होगा तो घर पे आना है, काम करना है इधर आकर, घर पे शादी है। अगर मान लीजिए उसको भूल गए, उसको दुख लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। कभी कभी परिवार भी भूल सकता है, पर लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर हम लोगों को कभी नहीं भूलेगा। हो सकता है हम इंसान है, कभी कभी उम्र होता है तो क्या होता है, थोड़ा हमारा याद खो जाता है, कभी कभी मैं भी थोड़ा हमारा याद खो जा रहा है, कहाँ पे रखना है चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बात है आपको करना चाहिए वो भी भूल जाता है। उम्र बढ़ते जाएगा तो कभी कभी याद कम हो जाता है। तो परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, वो हमारे प्रार्थना को नहीं भूलेगा, वो हमारे आंसुओं को नहीं भूलेगा, हमारे त्याग को नहीं भूलेगा, हमारे सेवा को वो नहीं भूलेगा। सेवा करने से क्या प्रतिफल है? सेवा सेवकाई को परमेश्वर नहीं भूलेगा। परमेश्वर की प्रसन्नता सबसे बड़ा प्रतिफल है। एक समय आएगा परमेश्वर बोलेगा, क्या बोलेगा? शाबाश हे अच्छे और विश्वासी योग्य दास। कल हम लोग ने स्वर्ग पहुंचेंगे, तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत सब लोग खड़ा होकर, देखिए मेरे बेटा आ रहे, सब लोग खड़ा होकर ताली बजाएंगे। मेरे सेवक आ रहे, मूसा 6.5 लाख लोग थे, वो बहुत लोगों को आजादी किया, मेरे बेटा है, मेरे प्रिय दास है। और उसको क्या होगा, क्या बोलेगा? विश्वास योग्य दास। विश्वास योग्यता को प्रतिफल मिलेगा, विश्वास योग्यता को प्रतिफल मिलेगा। एक बात आप लोगों ने बोला था, जब मैं यीशु मसीह को 1991 में यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे नानी का परिवार है, थोड़ा अमीर परिवार लोग है, क्रिश्चियन है वो लोग, मसीह लोग है। बाद में पूरा क्या हो गया, आर्थिक स्थिति गिर गया। मैं नया नया प्रभु को ग्रहण किया, मेरा उम्र था 19 साल। मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे, मेरे परमेश्वर से मैं पूछ रहा है, प्रभु हमारा नानी का परिवार ऐसा क्यों हो गया? परमेश्वर बोला, जो कोई भक्तिहीन है वो लोग ऐसे ही हो जाता। परमेश्वर बहुत ही आशीष दिया उस परिवार को, वो परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर को छोड़ दिया और दुनियादारी बन गया। उसको चलते हुए 3 पीढ़ी का श्राप आया होगा। और परमेश्वर बोलता है, मैं अन्याय नहीं हूं। मेरे से परमेश्वर बात किया, परमेश्वर हमसे बोला, मैं निश्चय में आपको आशीष दूंगा। परमेश्वर बोला, निश्चय मैं आपको आशीष दूंगा। भाई लोग, बहन लोग, आज मैं खड़ा हूं, ये प्रभु का कृपा है। अगर मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता था तो मेरे हाथ में क्या होता मालूम है? एक हाथ में सिगरेट का डब्बा, एक हाथ में दारू का बोतल। पता नहीं, मेरे दोस्त लोग बहुत लोग मृत्यु हो गया, दुनिया में नहीं है। आज मैं इधर खड़ा हूं, ये प्रभु का कृपा है। नहीं तो यीशु मसीह को ग्रहण करके मैं लगभग 30 साल हो गया। एक दिन का सिगरेट पैकेट हम जोड़ेंगे कम से कम 20 रुपया,
20 रुपया और जोड़ते जाइए, कितना पैसा हमको बचाया। अगर वो दारू हम पीते थे, वो सिगरेट हम पीते थे, मेरे स्वास्थ्य कितना खराब होता था। आज मैं अच्छा स्वस्थ हूं, शरीर में ताकत है, प्रभु यीशु मसीह को चलते ना, ये आशीष हमको मिला। आप लोग बोल रहे हैं प्रतिफल है। पहले हमको देखकर कुछ लोग पसंद नहीं करता था, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में बहुत लोग ने हे मसीह के पास साहब, हाँ हमको आदर करता है, आपको घर आना है, हमारा घर आना। क्यों? किसको लेकर आदर हमको मिल रहा है? आप लोग क्यों हमको आदर कर रहे हैं? दिनेश भैया या सुनील जी आज हमको बुलाया, क्यों आज आप लोग हमको आदर कर रहे हैं? क्यों? किसको चलते हैं? यीशु मसीह, यीशु मसीह को चलते। क्या प्रतिफल? आज हम दिनेश जी को मैं बहुत आदर करता हूं, क्यों? प्रभु का सेवक है। सुनील जी को मैं आदर करता हूं, उमेश जी को मैं आदर करता हूं, क्यों? प्रभु का सेवक है। प्रतिफल हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? आज हमारे पास साहब है ना, कुछ बात बोलेगा, हम उसको मानता है, हम लोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो प्रभु का सेवक है। तो प्रतिफल यही है ना, प्रतिफल। धन्यवाद भैया। सेवा से परमेश्वर के साथ गहरी संगति मिलती है। बच्चे वचन में पढ़ा लिखा है, यूहन्ना 12 अध्याय 26 में लिखा है, यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। क्या बोल रहे यीशु मसीह? यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जब हम प्रभु का सेवा करता है, हमारा परमेश्वर हमको आदर करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो कोई मुझको आदर करता है मैं उसको आदर करूंगा। जो कोई मुझको आदर करता है मैं उसको आदर करूंगा। प्रतिफल में है आप आदर पाएगा। परमेश्वर को सीखने जीवन में सेवा से आत्मिक वृद्धि होता है। सेवा करने से क्या होता है कि हमारा आत्मिक उन्नति होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। सेवा करने से क्या होता है जी? हमारा विश्वास बढ़ता है। हम नहीं पढ़ रहे, इफिसी 4 अध्याय 11 से लेकर 13 पद तक हम पढ़ेंगे। सेवा करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। ठीक है, और सेवा करने से हम परिपक्व होता है हम लोग, है ना जी? सेवा करने से क्या फायदा है? हम परिपक्व होता है। सेवा करने से हमको सम्मान मिलता है। सेवा करने से हम लोग को क्या मिलता है जी? सम्मान मिलता है। सेवा हमें बदलती है। सेवा क्या करती है? हम लोग क्या करती है? बदलती है। घमंड नहीं, नम्रता। घमंड नहीं, नम्रता। स्वार्थ नहीं, प्रेम। सेवका क्या लेकर आता है? प्रेम को लेकर। भय नहीं, विश्वास। आलस्य नहीं, परिश्रम। सेवा से क्या प्रतिफल मिलता है? हमारा विश्वास आगे बढ़ता है, हमारे जीवन में परिपक्वता आता है ना। हम लोग मसीह के समान बनता है। प्रेम हमको नम्रता को लेकर आता है। प्रतिफल प्रेम हमारे जीवन में प्रेम को लेकर आता है। सेवा हमको विश्वास में को मजबूत करता है। सेवा क्या करता है? हमको परिश्रम करने में मदद करता है। ये सब है प्रतिफल है। सेवा से आत्मिक फल उत्पन्न होता है। सेवा से क्या होता है जी? आत्मिक फल उत्पन्न होता है। जो मुझ में बना रहता है वही बहुत फल लाएगा। हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूं। हम शुरुआत में चिंदेरी आए थे, 28 लोग वापिस मांग लिए पटना में। बहुत ही दुख आ गया, बहुत तकलीफ आ गया। कुछ लोगों को पानी